मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम। आज के गुरु उपदेश में हम आपको स्वागत करते हैं। ज़रूर आज जो वचन हम सीखेंगे, ज़रूर उस वचन के द्वारा हम हमारे जीवन में आशीष पाएंगे। आइए हम एक छोटी सी दुआ के साथ हम शुरू करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, इस सुबह के समय पर हम आपके पास आते हैं। आपने दिए इस बहुमूल्य दिन के लिए धन्यवाद। आज जो हम आपके वचन से सीखने जा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो वचन हमारे जीवन में काम करे। अपा, हम ना केवल वचन को सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन के अनुसार करने वाले बने, ताकि वचन हमारे जीवन में काम करे। वचन का फल हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना निकले, फल निकले। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सुनने वाला वचन हमारे जीवन में काम करे, हमारे जीवन को तो आशीष करे, हमारे जीवन को तू बना प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। हम एरा ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के युग के बारे में हम सीखते आ रहे हैं। पिछले हफ्ता हमने सीखा था पवित्र आत्मा का युग कब शुरू हुआ, और पवित्र आत्मा के युग में एक शब्द और हमने सीखा था, वो है फुल ऑफ स्पिरिट। पवित्र आत्मा में भरा हुआ होना किस तरह होता है। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये है, लिविंग इन द स्पिरिट रेलम, आत्मा के क्षेत्र में रहना। रोमियो का पत्र 8वां अध्याय में 2 क्षेत्र के बारे में लिखा है। एक है शारीरिक क्षेत्र, दूसरा आत्मिक क्षेत्र। मतलब कुछ लोग जो हैं शरीर के आधीन में चलने वाले हैं, शरीर उनको नियंत्रण करता है। कुछ लोग हैं आत्मा के आधीन में है, आत्मा उनको नियंत्रण करता है, आत्मा उनको चलाता है, आत्मा उनको अगुवाई करता है। कुछ लोग जो है शरीर के अनुसार चलते हैं, उनके चारों तरफ इस संसार के लोग ही होंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, उनके चारों तरफ आत्मिक लोग होंगे। जो शारीरिक लोग इस संसार के ज्ञान के हिसाब से अनेक आइडियाज देंगे, लेकिन आत्मिक लोग वचन के आधारित सलाह देंगे। आज इस सुबह के समय पर हम कौन से क्षेत्र में हैं? हम आत्मिक क्षेत्र में हैं यार, हम शारीरिक क्षेत्र में हैं? क्या हमें चलाता है, किसके इच्छा हम पूरा करते हैं? आत्मिक क्षेत्र में रहने वाला आत्मा के इच्छा को पूरा करेगा, शरीर के क्षेत्र में रहने वाला शारीरिक इच्छा को पूरा करेगा। तो प्रियो, बाइबल ये भी कहता है कि आत्मा और शरीर दोनों हमेशा एक दूसरे के इच्छा के विरोध में, विपरीत में होता है। आत्मा आत्मिक बातों को चाहता है जो हमें जीवन के ओर चलाता है, शरीर शारीरिक बातों को चाहता है, संसारिक बातों को चाहता है जो हमें मृत्यु की ओर चलाता है। ये दोनों हमेशा लड़ते हैं आपस में। लेकिन आज सुबह के समय पर हम कौन से क्षेत्र में जी रहे हैं? कौन हमें नियंत्रण कर रहा है, शरीर या आत्मा? इस शब्द के आधार पर कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले रोमियो का पत्र उसका 8वां अध्याय में आएंगे। पहली बात, इन द realm ऑफ द स्पिरिट यू विल डू द डिजायर्स ऑफ द स्पिरिट। यदि आप आत्मा के क्षेत्र में जीने वाले हो तो आपके आत्मा, आपके अंदर रहने वाला आत्मा जो चाहते हैं वो ही आप पूरा करेंगे। रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 9वां वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक इच्छा को नहीं, आत्मा के इच्छा को पूरा करोगे। हालेलुया। तो प्रियो, हम अगर आत्मा के क्षेत्र में जी रहे हैं तो हम आत्मा के इच्छा को पूरा करने वाले बनेंगे। अगर आप गलाती 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें हम सभी को मालूम है आत्मा क्या चाहता है, शरीर क्या चाहता है। हम सभी को मालूम है आत्मा के फल क्या है। हम बार बार उसको हम
याद भी रखे होंगे यार, हम बच्चे से पूछेंगे तो भी उनको भी मालूम है आत्मा के फल क्या है। आत्मा के फल ये है, 22वां वचन से लिखा है, पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो ये सबको मालूम है, लेकिन इसके पहले जो शारीरिक क्रिया लिखा है उस पर हम बहुत ही कम ध्यान देते हैं। उस वचनों पर हम ध्यान देंगे। 19वां वचन से लेकर लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, बिदर, ढार, मत वालापन, लीला क्रीटा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, ऐसा जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य का वारिस ना होंगे। प्रियो, पहले आत्मा के फल को लिखने से पहले पौलुस जब गलाती को लिखता है, पहले शारीरिक क्रिया को लिखता है। शारीरिक क्रिया, जितने कामों को हमने यहां पे पढ़ा, एक एक करके मैं आपको व्याख्यान करना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक एक हमें मालूम है क्या ऐसे काम हमारे जीवन में अभी भी मौजूद है। ऐसे काम में क्या अभी भी हम फंसे हुए हैं? अगर प्रियो हम ऐसे कामों में अगर हम फंसे हुए हैं तो हम शारीरिक क्षेत्र में जी रहे हैं। हमें मालूम है व्यभिचार क्या है, गंदे काम क्या है, लुचपन क्या है, मूर्ति पूजा क्या है। मूर्ति पूजा ये है, कुछ भी परमेश्वर का जगह को लेता है वो मूर्ति पूजा है। जादू टोना वो नहीं करते। बैर, दुश्मन और झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढाग, मत वालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे सब काम शारीरिक काम है। ऐसे काम अगर हमारे जीवन में है तो हम शारीरिक क्षेत्र में जी रहे हैं। लेकिन अगर हम आत्मा के क्षेत्र में जीने वाले हैं तो इन सारे कामों को हम क्या करेंगे? पुट टू डेथ। हम उनको उनके अनुसार हम चलेंगे नहीं, हम उनके अनुसार नहीं चलेंगे, लेकिन आत्मा के इच्छा को ही पूरा करेंगे। यहां पे लिखे हुए शारीरिक कामों को हम नहीं करेंगे। ये शारीरिक काम हमारे जीवन में प्रबल नहीं होने देंगे। हम आत्मा के क्षेत्र में जी रहे हैं तो हमारे अंदर हम आत्मा के इच्छा को पूरा करेंगे। जैसे हम आत्मा के फलों को पढ़े थे, आत्मा के फल तो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इसके लिए हम लालसा करेंगे। आत्मा के फल हमारे, अगर हम आत्मा के क्षेत्र में जीने वाले होंगे तो आत्मा के फल हमारे जीवन में होने के लिए हम लालसा करेंगे। हम चाहेंगे, हे प्रभु मुझ में प्रेम हो, मुझ में आनंद हो, मुझ में शांति हो, मुझ में धीरज हो, मुझ में कृपा हो, मुझ में भलाई हो, विश्वास हो, नम्रता हो, संयम हो। इसके लिए हम तरसेंगे, हम चाहेंगे, हम इच्छा रखेंगे इन बातों के लिए, अगर हम आत्मा के क्षेत्र में जीने वाले हैं तो। प्रियो, गलती सब करते हैं, पाप सब करते हैं। शारीरिक क्षेत्र में जीने वाला पाप में मगन करता है, मतलब आनंद लेता, मजा लेता है। लेकिन आत्मा के क्षेत्र में जीने वाला, जब उनके शरीर में पाप होता है, जब उनके जीवन में जब पाप होता है, वो आनंद नहीं रह पाएगा, खुश नहीं रह पाएगा, आनंद कर नहीं पाएगा। प्रियो, वो दुखित होगा, हे मैं ये गलती नहीं करना चाहिए था, मैं गलती कर रहा हूं। जैसे पौलुस ने कहा, मैं जो करना चाहता वो नहीं कर रहा हूं, जो नहीं करना चाहता वही मैं कर रहा हूं, जो करना चाहता वो नहीं कर रहा हूं, जो नहीं करना चाहता वही कर रहा हूं। कैसा अभागा मनुष्य हूं मैं। आप प्रियो, ऐसे उनके दुख को हम देखते हैं, पौलुस के दुख को हम देखते हैं वहां पर। वैसे ये आत्मा के क्षेत्र में जीने वाला आत्मिक बातों का चाहत रखेगा, शारीरिक बातों पर नफरत करेगा।
अगर उनके जीवन में कुछ गलती होता है तो भी वो जल्दी ही उसको क्या करेगा, उससे बाहर निकलने के लिए प्रयास करेगा, उसमें पड़े नहीं रहेगा। हालेलुया। बाइबल ये कहता है प्रियो, शरीर तो निर्बल है, आत्मा तो चाहता है। यीशु मसीह अपने चेलों को साथ में लेकर प्रार्थना करने को गया। यीशु मसीह थोड़ी दूर में जाकर प्रार्थना करने लगा। जब कुछ समय के बाद जब यीशु मसीह वापस आया, शिष्य तो सो रहे थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द वहां यीशु ने शिष्यों से कहा, आपके शरीर, आपके आत्मा तो चाहता है लेकिन आपका शरीर निर्बल है। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। हाँ प्रियो, हमारे आत्मा तो चाहता है कि हम प्रार्थना करें, उपवास करें, बाइबल पढ़े, परमेश्वर को ढूंढने वाले बने, 21 दिन 40 दिन ऐसे उपवास करें, परमेश्वर के उपस्थिति में हम पड़े रहे, ऐसे हमारा आत्मा चाहता है। लेकिन हमारे शरीर कहता है कुछ मूवी देखो, कुछ शॉर्ट्स देखो, अपना समय को बर्बाद करो, यही हमारे शरीर चाहता है। लेकिन प्रियो, आत्मा के क्षेत्र में रहने वाले का इच्छा आत्मिक बातें होंगे, शरीर उसके ऊपर प्रबल होने नहीं पाएगा, शारीरिक इच्छा प्रबल होने नहीं पाएगा। आज इस सुबह के समय पर क्या आप आत्मा के क्षेत्र में जी रहे हैं? यदि आपके अंदर आत्मिक इच्छाएं हैं तो आप जरूर आत्मा के क्षेत्र में जी रहे हैं। बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का, उपवास करने का और अधिक आत्मिक बातों को सीखने का इच्छा रखते हो, लालसा रखते हो, तो प्रियो आप आत्मिक क्षेत्र में जी रहे हैं। दूसरी एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, रोमियो का पत्री 8वां अध्याय उसका 12 और 13वां वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। दूसरी बात, यदि आप आत्मा के क्षेत्र में जियोगे तो शारीरिक इच्छाओं को आप मारोगे, शारीरिक इच्छाओं को मारोगे। वही हम यहां पर पढ़ते हैं, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जो व्यक्ति आत्मा के क्षेत्र में रहता है वो शारीरिक क्रियाओं को क्या करता है? मारता है। यदि आप पिछले हफ्ता का सेशन अगर आप सुने होंगे तो मैंने वहां पर एक शब्द कहा था, याकूब का पत्री पहला अध्याय में, याकूब उसका पहला अध्याय उसका 15वां वचन में इस प्रकार लिखा है, 14 और 15, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, देखिए, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो मैंने कहा, जब अभिलाषा हमारे अंदर गर्भ धारण करता है तो हमें क्या करना? उसको अबॉर्ट करना। We have to abort our sinful desire when it get conceived in our heart. जैसे हमारे अंदर हमारे शारीरिक इच्छाएं धारण करते हैं, तभी हम उसको नष्ट करना है, नहीं तो वो पाप में बढ़ेगा और हमें मृत्यु को उत्पन्न करेगा। अगर हम अभिलाषा को शुरुआत में, जब हमारे अंदर कोई इच्छा आएंगे, उस इच्छा को अगर हम शुरुआत में ही मार ना डाले तो वो बढ़ेगा, पाप बनेगा और मृत्यु को उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर शुरुआत में अभिलाषा ही आया, गलत नहीं किया, पाप नहीं किया, जब अभिलाषा आया तभी उसको अगर हम मार डालेंगे, अबॉर्ट करेंगे, तो वो पाप में नहीं बढ़ेगा और मृत्यु को उत्पन्न नहीं देगा। अब प्रियो, तो यहां पर हम रोमियो का 8वां अध्याय में हम क्या करते हैं? मिसडीड्स ऑफ द बॉडी, शरीर के
दुर्कामों को हम क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। कैसे? हमारे आत्मा के द्वारा। अगर हम आत्मा के क्षेत्र में जी रहे हैं तो शरीर के काम को हम क्या करेंगे, मारेंगे। शरीर के काम को हमारे ऊपर हम प्रबल होने नहीं देंगे। यूसुफ जैसा एक आत्मिक व्यक्ति, परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति भाग गया शारीरिक काम से। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मार कर, 1 कुरिन्थी 9:27 वचन में, आई स्ट्राइक माई बॉडी एंड कीप इट इन कंट्रोल। मेरे शरीर को मैं मार के मैं अपने आधीन में रखता हूं। प्रियो, इस सुबह के समय पर आप आत्मा की इच्छा को पूरा कर पा रहे हैं और आत्मिक क्षेत्र में रहकर आपके शारीरिक इच्छाओं को क्या मार पा रहे हैं आप? तो प्रियो, मैं कहूंगा आप एक अच्छा सफल मसीह आदमी है कहूंगा। हालेलुया। प्रियो, गलती सभी से होता है, पाप सभी करते हैं, पाप सभी करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ लोग पाप में एंजॉय करते हैं, कुछ लोग पाप में फंसकर कैसे मैं बाहर निकलूं, कैसे मैं बाहर निकलूं। जैसे सुअर है, कीचड़ को बहुत पसंद करता है, सुअर कीचड़ को बहुत पसंद करता है, लेकिन एक कुत्ता उसको पसंद नहीं करेगा, एक बकरी उसको पसंद नहीं करेगा, कीचड़ को पसंद नहीं करेगा। सोचेगा कैसे मैं उससे बाहर निकलूं, कैसे मैं उसमें से बाहर निकलूं। हाँ प्रियो, हम आत्मा के क्षेत्र में जीने वाले बनेंगे। आज सुबह के समय पर जरा आप सोच के देखिए कि आप कौन सा क्षेत्र में जी रहे हैं, शारीरिक क्षेत्र में या आत्मा के क्षेत्र में। मसीह व्यक्ति आत्मा के क्षेत्र में जीने वाला बनना है। आत्मा के क्षेत्र में जीने वाला जीवन के और जाएगा, शारीरिक क्षेत्र में जीने वाला मृत्यु के और जाएगा। हालेलुया। गलाती 6वां अध्याय 7 और 8वीं कलम में पढ़ते हैं, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हम हमारे शरीर के लिए बोएंगे तो वही हम काटेंगे। अगर हम आत्मा के लिए बोएंगे तो उस हिसाब से हम आत्मिक बातों को हम काटेंगे। आप प्रियो, आप आज जो कुछ कर रहे हैं, आप अपने जीवन में आज जो कुछ कर रहे हैं प्रियो, वही आप अपने जीवन के लिए, कल के लिए आप बोने वाला बीज है। आज आप जो कुछ अपने जीवन में कर रहे हैं वो आप करने कल के लिए आप बोने वाला बीज। आप वो बीज शरीर के लिए बो रहे हैं या आत्मा के लिए बो रहे हैं? शरीर के इच्छाओं को पूरा करते करते शरीर के इच्छाओं के लिए आप बीज बो रहे हैं तो वही आप काटोगे। अगर आप आत्मा के लिए आज बीज बो रहे हैं, आपका आत्मा चाह रहा है ये प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, उपवास कर, अगर वो बीज को अगर आप बो रहे हैं तो कल उसका काट नहीं काटोगे आप। मैं कल मेरे मम्मी से बात कर रहा था, मेरे मम्मी ने कहा, मम्मी से मैं बात कर रहा था, मम्मी आपने 40 दिवस, मैंने पूछा आप 40 दिवस का उपवास आपने कितनी बार किया? मम्मी ने बोला 3 बार किया। मिनिमम खाना खा के 3 बार 40 दिन का उपवास किया, स्ट्रिक्ट उपवास। तब मम्मी ने बोला उसी के वजह से, उस उपवास और प्रार्थना के वजह से ही आज तुम लोग जिस स्थिति में आज है वहां है। जिस स्थान में प्रभु आपको रखा है वो प्रार्थना के कारण है। जो आज आप अपने आत्मा के लिए बोते हैं, कल आप उसका काट नहीं काटोगे प्रियो। गलाती उसका 6वां अध्याय 7 और 8वीं कलम इस प्रकार लिखा है, 2 काना का वो परमेश्वर तत्वों में नहीं उठाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की काटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रियो, आज पूरा दिन ले लीजिए, 24 कलाक, कितना समय शरीर के लिए, कितना समय आत्मा के लिए देते हैं? कितना समय शारीरिक बातों के पीछे चलता है? कितना समय
आत्मिक बातों के लिए जाता है। हमारे आत्मिक कार्य हमारे शारीरिक कार्यों से अधिक होना चाहिए। वो है हम हमारे जीवन के लिए बोने वाला, आत्मिक जीवन के लिए बोने वाला बीज। प्रियो, आज आपका प्रार्थना, उपवास, आप वचन से कितना प्रीति रखते, प्रेम करते, बाइबल पढ़ते, ये सब का प्रतिफल शायद आज आपको नहीं दिखते होंगे, लेकिन बाइबल कह रहा है आज आप बीज बो रहे हैं। दिन आएंगे इसका काटने आप काटोगे। आज आपको शायद फल ज्यादा नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन दिन आएंगे इसका फल आप जरूर काटोगे। प्रियो, शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए बोना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, उपवास करना, दिन अलग करना, हमें और क्या काम है। मैं प्रभु के दासों से कहूंगा, हाँ प्रियो, परमेश्वर ने शिष्यों को, यीशु ने शिष्यों को पहला लिखा है, पहले मेरे साथ रहने के लिए बुलाया, अपने साथ रहने के लिए बुलाया, शिष्यों को बुलाया ताकि वो यीशु के साथ रहे। हम जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं वो दूसरी बात है, पहले हमें परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने सीखना है। प्रभु हमें मदद करे इन दिनों में प्रार्थना करने, उपवास करने, बाइबल पढ़ने, आत्मा के कार्यों के लिए बीज बोने। सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है, विश्वासियों के लिए भी मैं कहूँगा। प्रियो, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, इन सभी के बीच में ये सब हमारे शरीर के लिए ये जरूरी है। नौकरी करना, बिजनेस करना, कमाई जरूरी है, लेकिन आत्मा के लिए कम से कम दिन का दशांश, हमारे समय 24 कलाक में ढाई घंटा प्रभु के लिए क्या हम दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। हम में से अनेक लोग हैं, हमारे आत्मा के लिए आधा घंटा भी हम नहीं देते हैं। प्रियो, आज इस सुबह के समय पर मैं आपको चुनौती देता हूं, आपके आत्मा के लिए बीज बोना, आपके आत्मा के लिए बीज बोना, शरीर के लिए नहीं। आप अपने शरीर के अभिलाषा के लिए आज जो कुछ बो रहे हैं वो आपको विनाश की काटनी देगी। आज जो कुछ आपके आत्मा के इच्छा के लिए आप कर रहे हैं, बो रहे हैं, वो आपको जीवन की काटनी देगी। इसलिए आप निर्णय करिए क्या करना है। मेरे सुनने वाले सबके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सब आत्मा के क्षेत्र में जीने वाले बने। प्रियो, आप जिस चुनौती को सामना करते हैं वही सभी का चुनौती, आप जो चुनौती को सामना करते हैं वही सभी का चुनौती। ऐसा नहीं है कि यह चुनौती सिर्फ आपका है, यही चुनौती सबका है। सबके जीवन में ऐसा ही चुनौती है जैसे आपके जीवन में है। प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु आपको मदद करेगा। मेरे सुनने वाले प्रियो, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको मदद करेगा। आत्मा के क्षेत्र में जीने वाले बनिए, शारीरिक क्षेत्र में नहीं। आत्मा के इच्छा को पूरा करने वाले बनिए, शारीरिक इच्छाओं को नहीं। आत्मा के नियंत्रण में चलने वाले बनिए, शारीरिक नियंत्रण में नहीं। प्रभु आपको मदद करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, इस सुबह के समय पर हम आपके पास आते हैं। आपसे प्रेम करने वाले कुछ झुंड आज इस सुबह के समय पर, इस समय हमारे सुन रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन का युद्ध, प्रभु जी उनके जीवन का चुनौती आप जानते हैं, आप उन्हें विजय दीजिए। अपा, जैसे वचन में लिखा है, शरीर और आत्मा हमेशा एक दूसरे के विपरीत में चलता है, एक दूसरे से लड़ता है। लेकिन मैं इस सुबह के समय पर प्रार्थना करता हूं कि आपके बच्चों को आप मदद करिए कि आत्मा के कार्य शारीरिक कार्यों के ऊपर प्रबल होवे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों को प्रभु जी आत्मा के क्षेत्र में जीने में मदद कर, आत्मा के इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर, शारीरिक इच्छाओं को नष्ट करके आत्मा के इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेरे सुनने वाले सभी को आप मदद कर। प्रभु जी, आज आत्मा के लिए अच्छा बीजों को बोने के लिए आपके बच्चों को तुम मदद कर। प्रभु, आपसे प्रेम करने वाले आपके प्रिय लोगों को आप मदद करिए प्रभु, कि वो अपने आत्मा के लिए अच्छा बीजों को बोए, ताकि कल अच्छा जीवन को काटे। प्रभु मदद कर खुदा, सभी को आपके हाथ में देते हैं। आज के दिन पूरा आप हमारे साथ रहिए, आप चलाइए। धन्यवाद कर दे, प्रार्थना सुना प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें। फिर से मिलेंगे अगले गुरुवार।